अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद कितने महीने तक जो संभोग होता है आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आम लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और इस पे लोग बात भी करना नहीं चाहता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर स्टार्टिंग या नारियल का पानी पियो तो बच्चा गोरा होगा, कई तरह के क्या क्या, सलमान खान का फ़ोटो देखोगी 9 महीने तक तो बेटा भी सलमान खान के जैसा होगा। तो ये जो आप नहीं देखिए, साइंस के हिसाब से एक्टिव तो हर हाल में रहना है आपको। जब आपने टीनेज की बात आपने किया है तो कई ऐसी टीनेज में लड़कियां होती हैं जिनका पीरियड नहीं आता है, 2-3 महीने तक नहीं आता है, या और भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो ये अगर किसी लड़की में अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो ये कितना चिंता का विषय है? ये बहुत ही चिंता का विषय। हॉस्पिटल में लोग जाता है, जाने से भी लोग डरता है कि ऑपरेशन कर दिया जाएगा, सिजेरियन कर दिया जाएगा, डॉक्टर पैसा बनाते हैं। कई जगहों पे सिजेरियन होना चाहिए लेकिन ज़बरदस्ती नॉर्मल करा के जो लेडी होती हैं उनके बॉडी को भी तकलीफ़ दिया जाता है। तो ये इस पर आप क्या कहेंगे? यानी कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो किसी भी लेडी डॉक्टर के संपर्क में पूरे 9 महीना रहना कितना ज़रूरी है? कई ऐसे लोग होते हैं, प्रेग्नेंट हो गई कोई लेडी शादी के बाद और सिर्फ जांच वगैरह होता है, एक्सरे वगैरह, और वो लोग जो बोल देते हैं उसी पे लोग रहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। आपके पास भी कुछ दिन पहले भी इस तरह का, वो हमको लगता है कि वो फर्स्ट बार तो नहीं आया होगा, इस तरह का और भी केस। हेलो एवरीवन, क्या आप अपने किचन का इंटीरियर करवाना चाहते हैं और अपने घर का फर्नीचर बनवा रहे हैं? तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही डीलरशिप के लिए कॉल करें 9454300052। हमारा पता है वुड पैनल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर, यूपी। अलग अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी चकिया बिंदुसार रोड में है, जेबा मैटरनिटी सेंटर। डॉक्टर जेबा पूरे सीवान गोपालगंज मशहूर गायनी की डॉक्टर हैं और आज इनके यहाँ फ्री मेडिकल कैंप भी लगा था। इससे रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा कई ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जो औरतों से रिलेटेड होता है, उससे रिलेटेड हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि गांव में जो इस वीडियो को देखती हैं खास करके औरत, उनमें जागरूकता है। मैडम स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे नर्सिंग होम पे। जी जी, क्या कहेंगी? आज जो फ्री मेडिकल कैंप लगा था, बहुत सारे पेशेंट का हम लोगों ने बाइट वगैरह लिया है, ये नए साल के मौके पे था या हमेशा यहाँ होते रहता है? नहीं, ये नए साल के मौके पे नहीं था, हर साल हम लोग 2 तारीख में करते हैं और ये बहुत सालों से चला आ रहा है। हमारे ट्रस्ट के ज़रिए से हम लोग ये करते हैं। ऐसे भी हम लोग हर फ्राइडे में भी करते हैं, लेकिन ये एक साल में एक बहुत बड़े पैमाने पे इसको हम लोग करते हैं। अच्छा। इसमें दवाइयाँ, जांच, ये सब कुछ हम लोग फ्री देते हैं। लड़कियां भी थी जिसमें कम उम्र की जी। और सबका जांच भी करा करके देखा है, क्योंकि मोस्टली जो लड़कियां जो है 14 से 16 साल की एज की, वो बहुत आजकल जो एनीमिक टाइप से रह रही हैं। खान पान, रहन सहन, उन लोग का बहुत बुरा तरीका, जो न्यू जनरेशन की लड़कियां हैं, तो उस चीज़ को समझाना भी था उनको और हेल्थ कैंप के ज़रिए कुछ टेस्ट करा के उनको अवेयर करना था कि तुम्हारे अंदर इस चीज़ की कमी है, समझा के उसको और मेडिसिन प्रोवाइड करके, ताकि अब से भी वो अपने हेल्थ पर तवज्जो दे थोड़ा। अच्छा, जब आपने टीनेज की बात आपने किया है तो कई ऐसी टीनेज में लड़कियां होती हैं जिनका पीरियड नहीं आता है, 2-3 महीने तक नहीं आता है, या और भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो ये अगर किसी लड़की में अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो ये कितना चिंता का विषय है? ये बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है, आजकल का जो न्यू जनरेशन है वो अपने खाने पीने, रहने सहने, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता है। फास्ट फूड, जंक फूड पे वो ज़्यादा जो है डिपेंडेंट हो गया है, हेल्थ के तरफ बहुत ही लापरवाह है। तो मोस्टली जो है 10 में से अगर हम लोग देखते हैं तो 10 में से 8 लड़कियों को जो है एक कॉमन आजकल प्रॉब्लम है पीसीओडी की। पीसीओडी की जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर होना, वेट गेन होना, ये सब होता है, कॉमन चीज़ हो गई है और इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस चीज़ को हमने अभी नहीं क्योर किया इस एज में, आगे जाकर वो इनफर्टिलिटी को बढ़ावा देगा। तो अभी से उसको बताना बहुत ही ज़रूरी है हमको। इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे नहीं होंगे जब पीरियड्स ही, उसका पीरियड्स ही प्रॉपर वे में नहीं आएगा, खुद से नहीं आएगा, जो साइकिल जो एक नेचुरल होता है उस तरह से नहीं आएगा, तो इनफर्टिलिटी को बढ़ावा देगा। साथ ही वो कभी हेल्थ की तरफ से जो वो ठीक नहीं हो पाएगी।
अच्छा, एक और मैडम, कई ऐसे लोग होते हैं, प्रेग्नेंट हो गई कोई लेडी शादी के बाद, और सिर्फ जांच वगैरह होता है, एक्सरे वगैरह, और वो लोग जो बोल देते हैं उसी पे लोग रहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। आपके पास भी कुछ दिन पहले भी इस तरह का, वो हमको लगता है कि वो फर्स्ट बार तो नहीं आया होगा, इस तरह के और भी केस। यही अवेयरनेस को जो है ना जागरूक करना है ना, कि बाद में जो है गांव में जो लोग हैं, हाँ। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। यानी कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो किसी भी लेडी डॉक्टर के संपर्क में पूरे 9 महीना रहना कितना ज़रूरी है? ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर जैसे आपने कहा कि उन्होंने जांच करा लिया और उससे वो सेटिस्फाइड हो गए कि एवरीथिंग इज़ वेल, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी नज़र से देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जांच ने कह दिया कि आप ठीक हो, लेकिन हमारी नज़र में आप ठीक नहीं, जब तक हम लोग देखें नहीं। और मंथली चेकअप का व्यू क्या है कि मंथली आप जब पेशेंट आती है तो पेशेंट का वेट बढ़ना, बेबी का वेट ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, शरीर में अक्सर जो होता है, गांव की औरत तो जैसे कहती है कि बच्चा पेट में रहता है तो शरीर सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, बट हम लोग मेडिकली उसको अच्छा नहीं समझते हैं। तो गांव में एक तो भ्रांति फैला हुआ है कि नहीं, बच्चा है पेट में तो सूजन हो गई है, बच्चा निकल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी हीमोग्लोबिन जो है बहुत ज़्यादा जो डाउन होता है उसकी वजह से होता है। ये चीज़ है। तो अब जब तक वो हेल्थ क्लिनिक तक नहीं आएंगी तो कैसे इस चीज़ को डायग्नोस करेंगे, इसलिए मंथली चेकअप होना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, गांव में अलग अलग तरीके से कुछ लोग बोलता है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको काम नहीं करना चाहिए, कुछ लोग बोलता है कि एक्सरसाइज वगैरह, तो ये क्या है, काम करना चाहिए या रेस्ट करना चाहिए, या नारियल का पानी पियो तो बच्चा गोरा होगा, कई तरह के क्या क्या। सलमान खान का फ़ोटो देखोगी 9 महीने तक तो बेटा भी सलमान खान के जैसा होगा। तो ये जो आप नहीं देखिए, साइंस के हिसाब से एक्टिव तो हर हाल में रहना है आपको। ये हम लोग कभी नहीं कहते कि आप कंप्लीटली बेड रेस्ट में रहे। हाँ, कुछ जो है रेयर केसेस है जिसमें ब्लीडिंग होती है, प्लेसेंटल पोजीशन उस तरह से होता है, तो हम लोग को कहना होता है कि आप कंप्लीटली रेस्ट में रहे। बट जनरली जो है रेस्ट नहीं कहा जाता। नॉर्मली आप अपने घर का हर काम आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 3 मंथ्स जो है बहुत हम लोग एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते, बट आफ्टर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो निकल जाता है 3 मंथ्स के बाद से हल्की फुल्की एक्सरसाइज, कुछ पेल्विक एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं कि आप करें। इस तरह से आप हेल्दी भी रहेंगे और नॉर्मल व्यू में आपका बेबी भी होगा। एक और सवाल, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद कितने महीने तक जो संभोग होता है आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये आम लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और इस पे लोग बात भी करना नहीं चाहता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर स्टार्टिंग का 3 मंथ्स जो है अवॉइड करना चाहिए और उसके बाद से जो है प्रिकॉशन लेकर के वो कर सकते हैं। नहीं, प्रिकॉशन किस टाइप का? किस टाइप का प्रिकॉशन? दैट मीन्स औरत के शरीर पे जो है ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, उसको पेट को बचाते हुए, ठीक है, कर सकते हैं। जी। चलिए, तो और कुछ ऐसी बात जो हम पूछ नहीं पा रहे हैं जो आप, ताकि लोगों तक, आम लोगों तक पहुँचे, कुछ इस तरह की और कोई बात हो, खास करके कोई प्रेग्नेंट हो जाए तो किन किन बातों का ख्याल रखें? प्रेगनेंसी में सबसे पहले तो अपने डाइट का ध्यान रखें, भरपूर नींद लें, हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज टाइम टू टाइम, जैसे जो हर ट्राइमेस्टर का अलग अलग एक्सरसाइज होता है तो उसको फोकस करें वो, और मंथली चेकअप ज़रूर ही कराएं। ठीक। एक और सवाल, ये बड़ा, क्योंकि हम आपको लग रहा होगा कि हम वही सवाल पूछ रहे हैं जो आम लोगों के जहन में चलता है। आप पूछें। जी, एक और सवाल कि आजकल हॉस्पिटल में लोग जाता है, जाने से भी लोग डरता है कि ऑपरेशन कर दिया जाएगा, सिजेरियन कर दिया जाएगा, डॉक्टर पैसा बनाते हैं। कई जगहों पे सिजेरियन होना चाहिए लेकिन ज़बरदस्ती नॉर्मल करा के जो लेडी होती हैं उनके बॉडी को भी तकलीफ़ दिया जाता है। तो ये इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मोस्टली ऐसा होता नहीं है। अब कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो ऐसा होता नहीं है। और जहाँ तक हमारे यहाँ, हमारे नर्सिंग होम का बात है, तो हमारे यहाँ मोस्टली जो है नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रेफर किया जाता है और तब तक कोशिश की जाती है जब तक कि बच्चा और बच्चे को कोई हार्म ना हो। ठीक है। और
करना भी चाहिए। ज़्यादा लेडी के लिए ज़्यादा ही ये अच्छा है कि नॉर्मल तरीके से ही उसकी डिलीवरी हो, क्योंकि रिकवरी का चांसेस जल्दी उसमें होता है। आफ्टर सिजेरियन थोड़ा सा एक तो माइंडसेट भी हो जाता है कि हमारा ऑपरेशन हुआ था, हमें ये नहीं करना वो नहीं करना, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी वो जो है रिकवरी उसमें जल्दी होती है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी को हम लोग प्रेफर करते हैं और करना चाहिए। और जहाँ तक है कुछ जगहों पे है इस तरह की बातें कि ज़बरदस्ती की जाती है, तो कुछ उसमें जो है हमारे पेशेंट्स का भी अमल दखल होता है। हाँ, कुछ ऐसा भी है जब पेशेंट हमारे साथ अच्छे व्यू से कोऑपरेट करती है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, बट ऐसा गुस्से का सेंस ये होता है कहीं डर से वो कहे कि नहीं नहीं ठीक है हमें नॉर्मल ही कराना है। तो ये भी चीज़ है, पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट का कोऑपरेट करना भी बहुत ज़रूरी है। अब हर कोई तो ऐसा नहीं होता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर जेबा मैडम से पहली मुलाकात थी, हम लोग मिलते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये आम लोगों तक बात पहुँचे। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें, देखते रहें लगन।